आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स एक्चुअली रिलेशनल मॉडल। हमने ऑलरेडी जो है ना डाटा मॉडल किया हुआ है, वो ईआर मॉडल था। नाउ इट्स रिलेशनल मॉडल। Relation model is actually a data model which is represented in the form of relations. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि हमने पहले दो मॉडल हमने पढ़ने थे। मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, एक ईआर मॉडल था और दूसरा ये रिलेशनल मॉडल है। ईआर मॉडल हमने पढ़ा है। नाउ वी आर स्टडीइंग रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल भी आपका लॉजिकल मॉडल होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही जैसे हमने पहले नोटेशन यूज की थी, अभी भी हम नोटेशन ही यूज करेंगे। तो रिलेशनल मॉडल डाटा मॉडल विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हम कहते हैं इज नेम टेबल विद कॉलम एंड रोज। जो टेबल टाइप की चीज होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स आएंगे, उसे हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या होती है, रिलेशन होता है। याद रहे कि ये हम फिजिकली कह रहे हैं। फिजिकली जो डेटाबेस के उसके अंदर हार्ड मेमोरी के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। फुल स्क्रीन की हुई है। क्यों जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। तो हाँ, रिलेशन मॉडल, रिलेशन इज नेम। रोज एंड कॉलम्स में जो चीज़ होगी उसे हम रिलेशन कहते हैं। और याद रहे ये मेमोरी के अंदर कोई इस तरह के टेबल नहीं होते, वहाँ पे स्ट्रक्चर और होता है, वो आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो डाटा रोज एंड कॉलम में स्टोर करेंगे उसको रिलेशन कहते हैं। रिलेशन इन रिलेशन मॉडल, रिलेशन इज एन अल्टरनेटिव एंटिटी। जो एंटिटी होती थी हम ईआर मॉडल में एंटिटी कहते थे, यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। या चैटिंग जो है ना, आप क्वेश्चन डेटाबेस सिस्टम स्टे होम। डाटा रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? अगर आपको याद हो, एंटिटी को हम नोटेट करते थे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में नाम लिख देते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, रिलेशन का नेम लिखेंगे। जैसे सपोज करें हमारे पास रिलेशन है प्रोडक्ट, तो इस तरीके से रिलेशन को आप वो करेंगे। उसके जो कॉलम्स होंगे, एट्रीब्यूट्स हम कहते थे, यहाँ पे उन्हें कॉलम्स कहते हैं। इस तरीके से टेबल टेबल में हम लिख देंगे। जो टेबल का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, रिलेशन का नाम। और जो एट्रीब्यूट्स होंगे जिन्हें हम यहाँ पे कॉलम कहेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। या फिर दूसरा मेथड होता है कि आप क्या करते हैं, रिलेशन का नेम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होती है और कामा सेपरेटेड आप क्या कर देते हैं, उसके कॉलम नेम लिख देते हैं। ये दो रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की। और जैसे एंटिटी को रिप्रेजेंट करते थे, एक रेक्टेंगल बनाते थे, उसके अंदर उसका नाम लिख देते थे। फिर एट्रीब्यूट क्या से होते थे, लाइन लगा के ओवल में लिखते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशन का नेम और देन आप इस तरह टेबल में, ये वाले भी वैलिड है, पहली नोटेशन भी, दूसरी नोटेशन भी वैलिड है, आपकी मर्जी है जैसे लिख दें। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है, वर्ड रिलेशन ये टोटली डिफरेंट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमने किया था, रिलेशनशिप होता है लिंक बिटवीन एंटिटीज, एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। तो जो वर्ड रिलेशन है, रिलेशन इज एक्चुअली, आप इसे समझें कि ये आपके पास क्या है, टेबल टाइप की जो ब्ला होती है उसको रिलेशन कहते हैं। रिलेशनल मॉडल में ये टर्म यूज होती है। ई आर मॉडल में रिलेशनशिप यूज होता है, यहाँ पे रिलेशन यूज होता है। उसके बाद रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर्टीज। ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी टेबल अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी तो हम कहेंगे वो आपका रिलेशन कहलाता है। अगर कोई कोई भी टेबल इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, कोई एक प्रॉपर्टी वायलेट होगी,
तो वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। कोई और चीज तो हो सकती है लेकिन रिलेशन नहीं होगा। हम इनको वन बाई वन देखते हैं कि ये होती क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेशन नेम इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन नेम्स इन डेटाबेस। सपोज करें आपके पास डेटाबेस है, तो डेटाबेसेस के अंदर जो रिलेशन के नेम होंगे, जैसे सपोज करें यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है, उसमें एक रिलेशन हमने बना दिया, टेबल बना दिया एम्प्लॉय का, दूसरा एक रिलेशन बना दिया हमने स्टूडेंट का, उसमें वो है। अब इसी यूनिवर्सिटी में एक और उसी नेम की, जैसे ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम की एक और वो नहीं हो सकती सेम। हाँ एक और आपके पास डेटाबेस है जिसका नेम है कॉलेज। तो कॉलेज में आपके पास क्या है, स्टूडेंट एम्प्लॉय नेम की दोबारा से आपका रिलेशन हो सकता है। ये जो एक डेटाबेस है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में सेम नेम के मल्टीपल रिलेशन नहीं हो सकते। तो प्रॉपर्टी क्या है, रिलेशन नेम इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन नेम्स। मतलब एक रिलेशन नेम है, बाकी उससे सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर सेम है तो वो फिर रिलेशन नहीं हो सकता, कोई और बात हो सकती है। इस तरह की चीज अलाउ नहीं होगी। हाँ, किसी और डेटाबेस में अलाउ हो सकता है। दूसरा उसका है ईच सेल कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। सेल क्या होता है, जहां पे आपका टेबल का ये रो एंड कॉलम क्रॉस करते हैं तो जो बला बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल। प्रॉपर्टी क्या है, ईच सेल, हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब सिंगल, एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, ये एक वैल्यू अली अहमद, अली स्पेस अहमद, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक सेल के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो ऐसी कोई भी बला रिलेशन नहीं कहला सकती। जैसे ये है, अब ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज अलाउड नहीं होगी। और जैसे ये, यार ये किसी को तकलीफ हो रही है, ये जरा इसको कहें, कोई आइडेंटिफाई हो गया तो फिर कुछ ज़्यादा ही कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। तो अटामिक वैल्यू मीन सिंगल वैल्यू, सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये दो सेल नंबर एक सेल में नहीं होने चाहिए। ये दो आप हॉबीज़ हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, एक सेल में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आए जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन कोई भी एक सेल ऐसा नज़र आया जाए जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो वो कम अज कम रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ईच एट्रीब्यूट हैज डिस्टिंक्ट नेम विद इन अ रिलेशन। एट्रीब्यूट या कॉलम वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। कैसे, देखें, यूनिवर्सिटी है, एम्प्लॉय उसमें नेम है, स्टूडेंट का एक है, एम्प्लॉय टू एक और रिलेशन बनाया। अब इसमें जो कॉलम नेम है, नेम फिर दूसरा फिर नेम, ये पॉसिबल नहीं है। विद इन अ रिलेशन, विद इन अ रिलेशन मीन्स एक टेबल के अंदर सेम नेम के मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स आर फ्रॉम सेम डोमेन। ये जो कॉलम है, कॉलम की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम डोमेन से होंगी। सेम डोमेन मतलब आप सपोज करें ये अगर नंबर है तो फिर ये सारे के सारे नंबर होने चाहिए, उसमें सारे के सारे नंबर होने चाहिए इस कॉलम में। डोमेन जैसे वैल्यू अलाउएबल वैल्यूज हैं वो सेम डोमेन से आनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे नंबर हो नीचे करेक्टर आने चाहिए, यहाँ पे करेक्टर है यहाँ पे नंबर आना शुरू हो जाने, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये चीज़ वायलेट करेगी तो फिर इस तरह की कोई भी बला रिलेशन कहलाने की एबिलिटी नहीं रखेगी, कैपेसिटी नहीं होगी उसकी। ओके, नेक्स्ट, ईच रो इज डिस्टिंक्ट। रो, इसमें जैसे ये रो है, इसको रो कहते हैं, रो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। आप देखें, पहली रो और दूसरी रो, ये चार सेल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फिफ्थ वन ये चेंज हो गया, तो इसका मतलब है ये पहली रो दूसरी से क्या हो गई है, डिस्टिंक्ट हो गई है। लेकिन इसको देखें, रो थ्री और रो फोर ये दोनों की दोनों डिटो कॉपी हैं। तो अगर रिलेशन होगा, रिलेशन में कभी भी
एक रो दूसरी के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं होगी, बल्कि एक रो दूसरे से डिस्टिंक्ट होगी। अब डिस्टिंक्ट का ये मतलब नहीं है कि इसके 5 कॉलम है तो 5 की 5 वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, नहीं, तो एक भी चेंज हो गई तो इसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैज नो सिग्निफिकेंस। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैज नो सिग्निफिकेंस मीन्स अगर उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे ये एक आपके पास रिलेशन है एम्प्लॉय का, उसमें कॉलम्स हैं कॉन्टैक्ट नंबर, हॉबीज। अब यहाँ पर देखें ऑर्डर चेंज हो गया है, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर हैज नो सिग्निफिकेंस। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रोज, रो का जो ऑर्डर है वो भी, उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। रो पहली रो ऊपर है या पहली रो नीचे है, ये ना पे देखें, यहाँ पे पहली रो टॉप पे है, यहाँ पे पहली रो बॉटम पे है, यहाँ पे पहली रो बॉटम पे है और यहाँ पे सॉरी आखिरी बॉटम पे और यहाँ पे वो टॉप पे आ गई है, तो ये ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ये भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी रिलेशन ये 7 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी वायलेट होगी तो वो रिलेशन नहीं होगा। सपोज करें आपके पास रोज एंड कॉलम में कोई चीज़ गिवन है और आप देखना चाहते हैं कि आइदर ये आपका रिलेशन है या नहीं है, तो कैसे जज करेंगे? आप देखेंगे कि वो जो टेबल है उसमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं या नहीं हो रही, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका क्या होगा, आप डिसाइड करेंगे ये रिलेशन है या नहीं है। तो प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करेंगी तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी जो है ना थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे तौसीफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तौसीफ तौसीफ सर्च नहीं हो रहा। हाँ जी तौसीफ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी तौसीफ। सर ऑर्डर ऑफ कॉलम हैज नो सिग्निफिकेंस, दोबारा बता देंगे सर। अच्छा क्वेश्चन है जी, ऑर्डर ऑफ कॉलम हैज़ नो सिग्निफिकेंस। नो सिग्निफिकेंस का मतलब है इट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, मीन्स कॉलम आपके पास जो है, तो सिर्फ मैं ज़रा उस पर चला जाता हूँ, उस पर यहाँ पर देखें, ऑर्डर ऑफ कॉलम हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इसको देखें, देखें यहाँ पे कॉलम्स हैं, पहला एम्प्लॉय आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, हॉबीज, स्किल्स। पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, दूसरा नेम, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर, चौथा हॉबीज। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर मतलब तीसरा अगर हॉबीज हो जाए और चौथा जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो फर्क नहीं पड़ता तो रिलेशन है, अगर फर्क पड़ता है तो सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें इनका ऑर्डर चेंज करने से अगर डिफरेंस आता है तो फिर रिलेशन नहीं होगी। तो अगर रिलेशन है तो इनका ऑर्डर से, अब देखिए हॉबीज मैंने पहले कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर बाद में कर दिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा इट मीन्स ये क्या है, रिलेशन है। हाँ जी